तो दोस्तों, तो आज हम लोग एग्रोनॉमी के थर्ड लेक्चर में ये आज का जो लेक्चर है आपका थर्ड लेक्चर है एग्रोनॉमी बूस्टर का, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट, यानी एग्रोनॉमिस्ट का क्या रोल होता है। एक एग्रोनॉमी जो सस्य विज्ञान का जो स्पेशलिस्ट होता है उसका क्या काम होता है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोग एग्रोनॉमी का डेफिनेशन, स्कोप और उसके क्या क्या चीज़ जो कैरियर अपॉर्चुनिटी, इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्रोनॉमी के रिगार्डिंग। ठीक है, देन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट इन एग्रोनॉमी। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट? ओके, तो एग्रोनॉमिस्ट जो होता है वो क्या करता है। ठीक है, हम एग्रोनॉमी, लेट्स सपोज दैट हम एग्रोनॉमी से पीएचडी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो एक एग्रोनॉमिस्ट का क्या क्या हो सकता है, वो अपना क्यों एग्रोनॉमिस्ट उसको बोला जाता है। ठीक है, तो एग्रोनॉमिस्ट जो होता है वो सबसे पहले ये करता है कि हाउ टू गेट, एग्रोनॉमिस्ट का काम होता है हाउ टू गेट मैक्सिमम production how to get maximum production in minimum cost। ठीक है, तो एक एग्रोनॉमिस्ट जो होता है उसका एक एम यही होता है कि कैसे हम लोग मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सके, मतलब कम से कम लागत पर प्रोडक्शन मेरा जो है किसी फील्ड से ज़्यादा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये मेरा कोई फील्ड है, ठीक है, और इस फील्ड से मेरा पर ईयर जो प्रोडक्शन आता है वो मान लेते हैं 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, लेकिन और इसमें जो लागत जो लगता है मान लेते हैं मेरा वो 5,000 रुपये मेरा लागत लगा। ठीक है, जो हम इस पे इन्वेस्ट किए, वैसे ही एज्यूम किया हुआ है, एजम्पशन किया हुआ रेशियो है कॉस्ट को। ठीक है, तो एक एग्रोनॉमिस्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसको देखेगा तो वो सोचेगा कि इस फील्ड से हम मैक्सिमम प्रोडक्शन, मतलब कि हाउ टू गेट a maximum production from this field within in a minimum cost। तो वो सोचेगा कि इस 20 क्विंटल पर हेक्टेयर के जगह पर हम क्यों ना 30 या 40 क्विंटल पर हेक्टेयर कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, और कॉस्ट भी हमारा इससे कम लगना चाहिए। तो ये एक एग्रोनॉमिस्ट का वर्क होता है कि कैसे जो है इससे कम कॉस्ट पे हम लोग इस चीज़ को ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं, उसका एम होता है। दूसरा एम होता है रिसर्च करना। ठीक है, एक एग्रोनॉमिस्ट जो होता है वो डिफरेंट क्रॉप्स को, वैरायटीज़ को लेता है और रिसर्च करता है, ट्रायल लगाता है अपने फील्ड पे। ठीक है, तो ये सारा काम कौन करता है? अपना एग्रोनॉमिस्ट करता है। तीसरा चीज़ जो होता है वो सॉइल को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, इसके बारे में भी हमको एक एग्रोनॉमिस्ट ही बताता है। ठीक है, कि सॉइल के लिए कौन सा क्रॉप जो है, विच क्रॉप इज मोर सुटेबल फॉर डिफरेंट सॉइल, मैंने विभिन्न प्रकार के जो सॉइल जो पाए जाते हैं उस सॉइल में कौन सा क्रॉप जो है मोर सूटेबल हो सकता है। जैसे एसिडिक सॉइल पाया जाता है, सैलाइन सॉइल होता है हमारा, ठीक है, नॉर्मल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। जैसे ब्लैक सॉइल जिसको रेगुल मृदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा जो क्रॉप है सूटेबल है, इस सब चीज़ का जानकारी कौन देता है हमको? एक एग्रोनॉमिस्ट ही बताता है। ठीक है, एक एग्रोनॉमिस्ट ही हमको इस चीज़ को बताता है हाउ टू मैनेज आवर फील्ड, हाउ टू मैनेज
आवर फील्ड। तो इसके बारे में भी कौन बताता है? एक एग्रोनॉमिस्ट ही बता सकता है कि हम अपने जो फील्ड को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कितना इरिगेशन सप्लाई करना होगा हमारे क्रॉप को, हमारे फील्ड को, ठीक है। दूसरा चीज़, हमको कितना फर्टिलाइज़र अप्लाई करना पड़ेगा, किस क्रॉप के लिए जो फर्टिलाइज़र का डोज है वो कितना है, कितना रिकमेंडेड डोज है, किस टाइम फर्टिलाइज़र को हमको देना पड़ेगा, ठीक है, कितना बेसल डोज में कब देंगे, ठीक है, यानी कि उसका क्रिटिकल स्टेज क्या चीज़ होता है, कब देना पड़ेगा हमको, ठीक। तो वो सारी चीज़ का जो जानकारी इन्फॉर्मेशन जो देता है वो हमारा एक एग्रोनॉमिस्ट ही बताता है, ठीक है। देन क्लाइमेटोलॉजी जो एक ब्रांच है एग्रोनॉमी का, उसमें भी है क्लाइमेट, जैसे किस क्लाइमेट में कौन से क्रॉप मोर फेवरेबल कंडीशन है, कौन सा क्रॉप जो होता है कौन से कैसे कंडीशन को, किस तरह के जो इन्वायरमेंटल कंडीशन को फेवर करते हैं, ये सारे एग्रोनॉमिस्ट ही बताते हैं। जैसे बात करते हैं कुछ क्रॉप्स जो जैसे रबी क्रॉप्स भी हैं, कुछ रबी की भी क्रॉप्स हैं, कुछ खरीफ की क्रॉप हैं, ठीक है। जैसे रबी क्रॉप्स की बात कर लेते हैं तो वीट हमारा रबी की क्रॉप है, और खरीफ की क्रॉप की बात करें तो राइस हमारा खरीफ की क्रॉप्स है। जायद की बात करें तो सनफ्लावर जो है ये जायद की है, ठीक है। तो इन सब में टेम्परेचर यानी इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, क्लाइमेट जो है वो सब अलग अलग पाया जाता है। जैसे रबी में जो है इसमें कूल क्लाइमेट होता है यानी ठंडा का मौसम रहता है, खरीफ में गर्मी का, और जायद में मीडियम टेम्परेचर रहता है। तो इन सारे चीज़ मतलब कि कौन सा क्रॉप किस इन्वायरमेंट में किस टेम्परेचर में के लिए फेवर करता है, कौन से टेम्परेचर के लिए, वो सारे इस चीज़ को कौन बताता है हमको? तो एक एग्रोनॉमिस्ट ही इसके बारे में सारी जानकारी डिटेल से हमको दे सकता है। साथ ही साथ एग्रोनॉमिस्ट का ये भी काम होता है कि हमारे फील्ड पे जाके उन सारे चीज़ को देखना, उस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को क्या चीज़ करना, उसको प्रॉपर वे में बताना कि कैसे कि अपने फील्ड को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा फील्ड मैनेजमेंट और रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट। तो ये सारे ओवरऑल जो वर्क है ये एक एग्रोनॉमिस्ट का काम है, रिसर्च फील्ड से लेकर, रिसर्च करने से लेकर कैसे कैसे हम लोग अपने मतलब कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, ये सारे काम जो है एक एग्रोनॉमिस्ट ही करता है। तो आज के क्लास में रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट पर हम लोग समाप्त करते हैं। आपका एक यूनिट एग्रोनॉमी का समाप्त होता है। कल से हम लोग दूसरे यूनिट को स्टार्ट करेंगे, क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट जो है, क्या क्लाइमेट चाहिए, क्या चीज़ क्लाइमेट होना चाहिए, इन सब चीज़ पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू।